कोई भी किसी भी प्रकार से नहीं किया और विथड्रॉ कर लिया। विथड्रॉ किया उन 9/4/2024 को। वो ऑर्डर मेरे पास है, मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ, लेकिन जिस लाइव पर मतलब मैं हूँ उसी मोबाइल में मैंने रखा है। इसमें हमने फोटो नहीं खींच पाया है दूसरे मोबाइल में, नहीं तो वो फोटो आपको दिखा देते कि ये विथड्रॉ किए हुए हैं और विथड्रॉ के आधार पर ये किए हुए हैं। और अखबार में भी आपको दिखाएंगे, अखबार वाला भी हमने स्क्रीनशॉट लिया था, उसमें भी मतलब उस अखबार में क्या लिखवाए हैं कि गुरुजी को हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया। अरे मूर्ख आदमी, जब विथड्रॉ ही कर लेते हो तो वो रिलीफ क्या देगा? तुम बहस करता, रिजेक्ट करता, हम मानते हैं कि रिजेक्ट करता, सुप्रीम कोर्ट था। तुम बताओ कि किसी कोर्ट में जितने भी गुरुजी के विरुद्ध में तुमने हाई कोर्ट में दाखिल किया, सब तो विथड्रॉ किया था। बेल पटिशन भी विथड्रॉ किया था, एक को छोड़ करके। एक को जानता था कि उसमें उसको मिलने वाली नहीं है, इसलिए उसमें मतलब वो विथड्रॉ नहीं किया। बाकी जितने भी मिलने वाले थे उसमें तो तुमने विथड्रॉ कर लिया। और विथड्रॉ करने का कारण क्या होता है कि उसके आगे न पीछे आप जा सकते हैं, तो किसी भी कोर्ट में नहीं जाता। तुम बहस करता, रिजेक्ट करता, कोर्ट मान लो कि रिजेक्ट नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट सिंगल बेंच में जाता, डबल बेंच में जाता, फुल बेंच में जाता, अनेकों चीज थे वहां पर, अनेकों प्रक्रिया हैं। लेकिन तुम प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं ले गया? और सुप्रीम कोर्ट को कौन ले गया? ये झूठी बबीता के केस को लेकर के गए हुए थे लोग, दूसरे को लेकर के नहीं गए हुए हैं। आज तक एक भी मतलब केस या बेल संतरामपाल जी महाराज के बारे में बरवाला कांड होने के बाद जब से जेल में गए हैं, न इनके जमानत के बारे में, न इनके अपराध के मतलब आरोप गठित होने के विरुद्ध में रिवीजन हो या अपील हो या किसी भी प्रक्रिया हो, उसमें न तो अपील में बेल फाइल की है न कुछ की है। बेल भी फाइल किए हुए थे तो वो भी विथड्रॉ कर लिए, 2-2.5 वर्ष के बाद में किए, किसी को 1.25 वर्ष में बात किए। ये तो अब समझ लिए 2017 में फाइल किए थे, 8 माह के बाद, और 2020 में यानी 7 वर्ष में विथड्रॉ कर दिए। क्या जरूरत थी? 71 जब 8 महीने के बाद में जब रिवीजन गए तो 71 गवाह तो गुरुजी के विरुद्ध में हो गए थे। तो इसका मतलब है कि तुम आरएसएस हो या मैनेजमेंट हो, तुम लोगों की मंशा क्या है? तुम लोगों की मंशा है गुरुजी को फांसी तक पहुंचा देना। अरे फांसी तो हो ही गई है, फांसी के बराबर ये कम नहीं है कि जो मरते दम तक आजीवन कारावास उसी एक कोठरी में मतलब अपना समय बिताते रहे। आने देने के लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं किया, और जो भी आने जाने के लिए प्रक्रिया करने जाता है तो तुम लोग उसका विरोध करते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही हुआ कि तुम विरोध कर रहे हो। भक्त सबसे ज्यादा तो मूर्ख भगतगण हैं। सबसे मूर्ख भगतगण को कहा जाएगा कि ये वहां बरवाला में चूसने के लिए चले जाते हैं, सीने के लिए चले जाते हैं, और 2 रोटी खाकर के कुत्ता जैसे पूंछ हिलाने लगता है ना, तो इन लोगों का पूंछ हिलाते हैं। लेकिन गुरुजी का जो मतलब वो खिला रहे हैं, उनके बिना पत्ता भी नहीं हिल रहा है। उनका कुछ नहीं पूछते हैं वहां कि गुरुजी क्यों नहीं आते हैं। गुरुजी के नाम तो सामने हम नाम दीक्षा देने के लिए माना नहीं करते हैं, लेकिन गुरुजी के पास ले जाकर के दिलवाओ। अपने यहाँ सेंटर खोल करके क्यों नाम दीक्षा दिलवा रहे हो? ले जाओ जेल में, तुमसे मिलते हैं, तुमसे मिलने के लिए बात करते हो। वैसे ऑडियो वीडियो आते हैं तो छोड़ो ना, सारी भक्तों को ले जाकर वहां मिला दो। तुम अगर चाहोगे तो सब लोग मिल जाएंगे। तो मिलाने देता क्यों नहीं है? तो वो नहीं मिलाने देता क्यों? क्योंकि मिलाएंगे तो गुरुजी तो खुद पता चल जाएगा। वो भगतगण हमारे साथ रहेंगे कैसे? वो तो गुरुजी के बात पर चल जाएंगे। हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे, हमें रुपए कहाँ से मिलेंगे? अरे भगतगण भी आप कम से कम खुद को अपने सोचो, सोचोगे तब कुछ मतलब ये होगा।
नहीं सोचोगे तो गुरुजी आने वाले में से नहीं है, फांसी तक ये लोग ले जाएंगे। आज कहने लगे ना कि गुरुजी की क्या मतलब है, गुरुजी अब नहीं आवेंगे, अब वहीं से सतलोक चले जाएंगे। और सतलोक कैसे जाएंगे? गुरुजी अपने ऊपर कलंक लेकर के जाएंगे कि हमने वो बम पड़ाका वगैरह पुलिस फौजदारी को मतलब ये किया है। अरे कोई भी परमात्मा, कोई गुरु अपने ऊपर ऐसी काला धावा लेकर के जाएगा? तुम और आप, हम सब मूर्ख हैं कि अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, अपनी मतलब ये बात को नहीं रखते हैं। अपनी बात को जब तक से नहीं रखेंगे, जब तक से वो एक बच्चा भी होता है, जब अपनी आवाज नहीं उठाता है, यानी आवाज उठाने का मतलब जब तक से रोता नहीं है ना, तो उसकी माँ भी दूध नहीं देती है। जब नहीं उठाओगे, नहीं रोओगे, नहीं चिल्लाओगे तो दूध नहीं मिलेगा। और तुम्हारी माँ बैठे हुई जेल में है। इसलिए आप भक्तों को ये आवश्यक रूप से अपने अपने ही क्षेत्र में आवाज तो उठाने पड़ेंगे, अपने लोगों को आवाज उठाने पड़ेंगे। हम कोऑर्डिनेटर, संचालक, जिला कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर सबसे ये कहते हैं कि आज भी आप मान जाओ, आज भी आप सुधर जाओ, आज भी आप अपने नाम दान दीक्षा देना बंद कर दो। अगर परमात्मा के वाणी पर चलते हो तो नाम दीक्षा देने वाले को ले जा करके और जेल के चारदीवारी के अंदर में नाम दीक्षा दिलवाओ, तब हम जानेंगे कि तुम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति या मैनेजमेंट अपने गुरु के लिए काम करते हो। अब बहुत ये बात हम लोग परमात्मा की दया से इस फर्रुखाबाद में विशेष रूप से रखेंगे। विशेष कार्य वहाँ